बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक है, उम्मीद है आप सब जो है वो बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अच्छा बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 10th क्लास एक्सरसाइज 3.3 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे कबल हमने फर्स्ट चैप्टर और 3.3 से कबल 3.1 3.2 कंप्लीट से डिस्कस कर लिए थे। अगर आपको वो वीडियोस भी चाहिए तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, तो वहां पे जाकर इजीली आपको वो तमाम वीडियोस के प्लेलिस्ट के लिंक जो है वो मिल सकते हैं। फिलहाल हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 है, तो बेटा इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। फोकस आपने पूरे का पूरा लेक्चर के ऊपर देना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए जी। तो फर्स्ट मेरे पास कहता है कि फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है इस एक्सरसाइज का। हमें कहा यह जा रहा है कि हमने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। उसके लिए बेटा सबसे पहले हमें मेथड का पता होना चाहिए। मेथड क्या होता है? मेथड ये है कि हमें ना दो वैल्यूज गिवन होंगी। सपोज हमें दो वैल्यूज ए बी गिवन है, हमने इसका थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, तीसरा मुतनासिब कहते हैं उसको फाइंड करना है। तो इसको लिखने का मेथड ये होता है कि ए रेशो बी प्रोपोर्शन। ये जो बी वाला है ना, इसको आपने दो दफा लिखना है अगेन। फिर यहाँ पे आपने थर्ड प्रोपोर्शनल, आप सपोज कर लें यहाँ पे एक्स है, ठीक है। फिर आपने करना ये है कि एक्सट्रीम प्रोडक्ट और मीन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आपको पता है कि एक्सट्रीम प्रोडक्ट इज इक्वल टू मीन प्रोडक्ट, ठीक है। बाकी प्रोसीजर वही है, सिर्फ इसको लिखने का मेथड ये है कि जो सेकंड वाली वैल्यू है उसको आपने 2 टाइम लिखना है, मींस उसको 2 दफा आपने लिखना है, ठीक है। तो बेटा इसके साथ ही इसको, अगर आपको इसको लिखने का मेथड आपको आना चाहिए, बाकी मजीद हम इसके अंदर देखेंगे तो हमें जो है ना ये वैल्यू इस एक्सरसाइज की अच्छे से समझ आ जाएगी। क्वेश्चन की तरफ आप मूव करें। तो ये मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 6 और 12, ये दो वैल्यूज हैं। इसे हमने करना है जी, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो लेट्स सपोज सॉल्यूशन इसका, अगर इसको लिखना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लेट कर लें, लेट एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे बेटा? हम इसको लिखेंगे 6 रेशियो 12 प्रोपोर्शन 12 रेशियो एक्स, ठीक है। तो अब इसको आपने करना क्या है? इसको आपने एक्सट्रीम प्रोडक्ट इज इक्वल टू मीन प्रोडक्ट, यहां पे आ जाएगा एक्सट्रीम प्रोडक्ट इज इक्वल टू मीन प्रोडक्ट। मतलब कि वस्तरफैन का हासिल ज़रब बराबर वस्तैन का हासिल ज़रब। ये 6 ज़रब एक्स, 6x इज इक्वल टू 12 इंटू 12, ठीक है। अब आपने इनको किया है जी मल्टीप्लाई, तो ये 6 आपने x फाइंड करना, तो 6 को कर दें डिवाइड, इसका बटा भी 6 और इसका बटा भी 6। ये 6 से 6 कैंसिल, x इज इक्वल टू 6 1 द 6 2 द 12। तो अगर आप इनको फिर मल्टीप्लाई करें, 12 मल्टीप्लाई 2, तो मेरे पास आ गया 24 विच इज द आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम इसके सेकंड पार्ट को देखें, इसमें हमें ये कहा जा रहा है कि a क्यूब एंड 3a स्क्वायर, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको लिखेंगे जी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद लेट कर लें कि इसमें x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, लेट x बी थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इसको लिखेंगे आप कैसे? इसको लिखेंगे बेटा a3 रेशियो 3a स्क्वायर प्रोपोर्शन 3a स्क्वायर रेशियो, यहाँ पे हमने x को सपोज किया हुआ है थर्ड प्रोपोर्शनल के तौर पे, ठीक है। तो बेटा ये वाली वैल्यूज आपस में और ये वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो मेरे पास आ जाएगा a क्यूब इंटू एक्स इज इक्वल टू 3a स्क्वायर इंटू 3a स्क्वायर। अब चूंकि हमने x फाइंड करना है तो हमें इसको यहां से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसको एक दफा फिर लिखें, a क्यूब इंटू एक्स इज इक्वल टू 3a स्क्वायर इंटू 3a स्क्वायर। अगर इनको आप मल्टीप्लाई कर दें तो भी बेस्ट है, तो ये मेरे पास 3 3 द 9a की पावर 4 आ जाएगा। अब इसका बटा भी a क्यूब और इसका डिनोमिनेटर में भी a क्यूब, ये वाला इससे कैंसिल, तो x इज इक्वल टू a क्यूब है तो एक a बच जाएगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 9a। तो इस तरह बेटा हमारे पास इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही हम मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट 3 की तरफ जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऐसे ही मेरे पास बेटा इसका नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 और 4 इसके पार्ट हैं।
तो इसमें भी आपने थर्ड प्रोपोर्शनल को ही फाइंड करना है, तो वही हमें कहा जा रहा है कि आपने थर्ड प्रोपोर्शनल जो है वो फाइंड आउट करना है। तो बेटा इसको सॉल्व करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा हैं तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक भी कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच जाए। थैंक यू। तो बेटा क्वेश्चन है मेरे पास, इसको आपने सोल्यूशन इसका लिखना है जी। सबसे पहले किया हमने इसको सॉल्व, तो इसमें लेट कर लें कि हमारे पास जो थर्ड प्रोपोर्शनल है, लेट एक्स बी थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे आप, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर रेशो ए माइनस बी प्रोपोर्शन ए माइनस बी रेशो यहाँ पे आ जाएगा एक्स, ठीक है। तो बेटा बिल्कुल वही मेथड है पीछे वाला ही, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी, तो ये मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो अब इसको एक स्टेप और मजीद लिखें, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू एक्स इज इक्वल टू, इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ए माइनस बी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो बेटा आपने एक्स फाइंड करना है, तो इस वाली वैल्यू को आप डिवाइड कर दें। इधर भी हमने इसको डिवाइड कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका बटा भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो गई। तो एक्स इज इक्वल टू, अगर इसको इसका फार्मूला अगर हम ओपन करें तो आपको याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है बेटा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ऊपर ए माइनस बी वाले दो हैं तो एक हमारे पास कैंसिल हो गया, तो ऊपर हमारे पास ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी बच गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा मेरे पास, एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी, दिस इज द आंसर। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही नेक्स्ट इसका अगर आप पार्ट 4 की तरफ मूव ऑन करें तो पार्ट 4 देखें, इसमें भी हम सबसे पहले करेंगे जी इसका जो हमारे पास फर्स्टली इसका लिखा हमने सोल्यूशन के बाद इसमें लेट कर लें कि एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, लेट एक्स बी थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे आप जी, इसको लिखेंगे एक्स माइनस वाई का स्क्वायर रेशो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्रोपोर्शन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अच्छा, इसमें आप थोड़ा चेंज कर लें, ये एक्स ना लिखें क्योंकि यहाँ पे एक्स तो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर पहले से है, आप यहाँ पे सी सपोज कर लें, ठीक है। तो ये ना आपको कंफ्यूजन होगी कि कौन सा एक्स हमने फाइंड करना है, कौन सा एक्स क्वेश्चन के अंदर है। तो यहाँ पे इसको हमने सी सपोज किया हुआ है तो यहाँ पे सी लिखेंगे, ठीक है। तो अब भाई वैसे ही इनका एक्सट्रीम प्रोडक्ट इन वाली वैल्यूज का और ये वाली वैल्यू का मीन प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा सी एंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। तो ये मेरे पास है जी एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इंटू सी, ये दो वैल्यूज हैं तो आप इसको लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का होल का स्क्वायर कर दें, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्योंकि ये हमने सी फाइंड करना तो इसको बटे में ले जाएं, ठीक है। तो सी इधर आके ये वाली वैल्यू बटे में आ जाएगी और इसका फार्मूला भी आप खोल दें। फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और सारे की पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी और इसका बटा आ जाएगा मेरे पास एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो इसकी सारे की पावर 2 है, ये 2 इसकी पावर भी और इसकी पावर भी, तो ये c इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का भी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, और इस सारे का बटा जो है एक्स माइनस वाई का भी स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल, तो हमारे पास जो इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा, तो इसको अगर मैं लिखूं तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ, c इज इक्वल टू यह जाएगा x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ये हमारे पास इसका बेटा रिक्वायर्ड आंसर होगा, c जो है ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल c जो है ये फाइंड आउट हो गया। तो इस तरह हमारे 4 पार्ट्स इस क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन के कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही हम मूव ऑन कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट 5 और 6 की तरफ जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऐसे ही मेरे पास बेटा इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट तो आपको काफी बड़ी नजर आ रही है, लेकिन इसको आपने बहुत ही आसान तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्टली हम इसका लिखेंगे सोल्यूशन,
सोल्यूशन के बाद इसको हमने लिखना है कि जो हमारे पास जो गिवन है, इसमें लेट कर लें, लेट सी बी द थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शनल। तो इसको लिखेंगे बेटा x प्लस वाई का स्क्वायर रेशियो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर प्रोपोर्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y का, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस 2y का स्क्वायर, तो यहाँ पे रेशियो आ जाएगा c। x इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे x ऑलरेडी है, ठीक है। तो इसको भी आपने पहले ऐसे इन दोनों को, फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा c इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है। आप इन दोनों को आप कर लें जी मल्टीप्लाई, तो c इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, तो ये भी हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा अब आपने इनके बनाने हैं पेयर्स। पेयर्स कैसे बनाएंगे, देखें, पेयर्स बनाने के लिए इसको और इसको मैं करूंगा मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास आ गया माइनस 2x स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। अब आपने इन दोनों के पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आए, जिनको प्लस करने से हमारे पास माइनस का एक्स वाई आए। तो उसके लिए दो पेयर्स हमारे पास जो बन जाएंगे माइनस 2xy एंड प्लस का xy, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनको प्लस माइनस किया तो माइनस का xy आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये वाले पेयर आपके x का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस xy माइनस 2y का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे c इंटू एक्स प्लस वाई होल का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इस सारे का स्क्वायर भी था, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें से आपके पास x कॉमन, फर्स्ट टू वैल्यूज में से इन दोनों में से 2 कॉमन, इसमें से आपके पास x कॉमन आ गया तो x माइनस 2y, और इन दोनों में से आपके पास प्लस का y कॉमन है तो x माइनस 2y, और सारे का आ जाएगा आपके पास स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे c इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा आपके पास सारी वैल्यू में क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ सारी वैल्यू में आपके पास x माइनस 2y ये वाला कॉमन है, इसमें से x माइनस 2y निकाला तो यहाँ पे x बच गया, प्लस ये निकाला तो प्लस y बच गया, और सारे का स्क्वायर आपके पास आ गया 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास c x प्लस वाई होल का आ गया स्क्वायर, ठीक है। इसको मजीद मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ, इसको जब हमने इधर शिफ्ट किया तो मेरे पास c एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, हाँ जी। अब ये स्क्वायर इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर अलग अलग हो गया, तो ये मेरे पास x माइनस 2y का इसका भी स्क्वायर, और साथ x प्लस वाई इसका भी स्क्वायर। इसको आप डिवाइड कर दें, अब ये x प्लस वाई होल स्क्वायर और इधर भी x प्लस वाई होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, तो c इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y होल स्क्वायर, ये वाला इससे कैंसिल, तो c इज इक्वल टू हमारे पास जो इसका रिक्वायर्ड आंसर है c इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y होल स्क्वायर विच इज रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया। तो वैसे ही हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट और लास्ट पार्ट की तरफ। जी तो बेटा ऐसे मेरे पास नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसको देखें, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यू प्लस क्यू क्यू, और दूसरी वैल्यू p माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। इसको आपने इसका थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, तो इसका भी सबसे पहले हम लिखेंगे जी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद इसमें चूंकि हम x नजर नहीं आ रहा तो इसमें कर लेंगे लेट x थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसको लिखेंगे फिर कैसे आप, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यू प्लस क्यू क्यूब रेशियो पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन p माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे रेशियो आ जाएगा मेरे पास x, ठीक है। तो अब आपने इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है जी। तो इनको जब मल्टीप्लाई किया तो x इंटू पी स्क्वायर माइनस
क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। ठीक हो गया। हाँ जी, इस इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास p माइनस क्यू ओवर पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर। तो यहाँ पे भी ऐसे पी स्क्वेयर पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वेयर। ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो इसका नेक्स्ट आएगा स्टेप इसका, तो ये मेरे पास x इंटू पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर ओवर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इज इक्वल टू, ये दो वैल्यूज हैं तो p माइनस क्यू तो मेरे पास p माइनस क्यू का होल स्क्वायर ओवर इन दोनों का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का इसका भी स्क्वायर। ठीक है। तो अब आपने बेटा वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो इसको मजीद हम यहाँ शिफ्ट करते हैं, फिर देखें कि ये जो यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है इधर आके डिवाइड हो जाएगी, जो यहाँ पे डिवीजन में है इधर आके मल्टीप्लाई, मीन्स के ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ये वाली वैल्यू बटे में आ जाएगी। ठीक है। तो x इज इक्वल टू, पहले इनको लिखता हूं p माइनस क्यू का स्क्वायर बटा लगाया, फिर ये p क्यूब प्लस क्यू क्यूब ऊपर चला जाएगा इसके साथ, तो ये मेरे पास आ जाएगा p क्यूब प्लस क्यू क्यूब। अब बटे में ये वाली वैल्यू ऑलरेडी है पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर। जब ये बटे में गई तो मेरे पास हो गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब इनको आपने करना बेटा ओपन, कैसे ओपन करेंगे, तो x इज इक्वल टू पी माइनस क्यू का स्क्वायर, इसका फार्मूला खोल लें p प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर, ये भी साथ लिख ले p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। सारे फार्मूले मैंने खोल लिए, ये फार्मूला मैंने खोला ये वाला a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला मैंने ओपन किया है, इसी के अकॉर्डिंग इसको ओपन किया मैंने। ठीक है। तो अब इसको मैं करता हूँ रेस जी, इसमें से कुछ कैंसिल होता है, कैंसिल आपके पास होगा बेटा p प्लस क्यू से कैंसिल, उसके बाद पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ पे एक है और यहाँ पे इसका स्क्वायर है, तो ये सारा जो है इससे कैंसिल, तो यहाँ पे एक बच जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही p माइनस क्यू यहाँ पे एक है और यहाँ पे दो है, तो एक आपके पास बच गया। तो जो इसका आंसर आएगा, ऊपर हमारे पास p माइनस क्यू एक बचा हुआ है, p माइनस क्यू बटे में हमारे पास ये वाली वैल्यू बची हुई है पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। तो ये मेरे पास बेटा इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है। तो इस तरह हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो ओके बेटा, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसके क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इन क्वेश्चंस के अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।